वेलकम बैक फ्रेंड। एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम है। डे 2 है ये जावास्क्रिप्ट का और डे 1 की वीडियो ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी गई है। अभी तक आपने नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिए। स्टेप बाय स्टेप हम इसमें चल रहे हैं। फुल स्टैक डेवलपर की ये सीरीज है जिसमें हम ऑलरेडी HTML CSS को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम देखने वाले हैं कि जो हमारा HTML के कोड में कहाँ पर आपको स्क्रिप्ट यानी जावास्क्रिप्ट का कोड कहाँ पर लगाते हैं, किस जगह रखते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम उसको समझेंगे। और यहाँ पर हम जो है जावास्क्रिप्ट में पॉपअप बॉक्स जिसको बोलते हैं, पॉपअप बॉक्स या फिर डायलॉग बॉक्स जो जावास्क्रिप्ट में होते हैं, उन सबको जो है प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन देखने वाले हैं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और यदि अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पर मैंने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लिया है और विजुअल स्टूडियो कोड में जैसा कि मैं कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट वीडियो में HTML की बता चुका हूँ, उसमें आपको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं जो हूँ सबसे पहले एक जो है फ़ोल्डर को जो है बना लेता हूँ। जैसा कि फ़ोल्डर्स मैंने बना रखा है ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के अंदर जावास्क्रिप्ट। यहाँ पर क्योंकि हम डे 1 का प्रैक्टिकल देख रहे हैं और डे 1 की जो थ्योरी वीडियो थी वो हम देख चुके हैं। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है न्यू फाइल पर, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डे 1 डॉट HTML के नाम से ये फाइल सेव होगी, या फिर आप इसको HTML के नाम से कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर नोट डाउन कर दिया गया है और यहाँ पर हमारा day1.html के नाम की फाइल बन के आ गई है। अब हमको क्या करना है, क्योंकि हमें HTML की फाइल में इम्प्लीमेंट करना है, तो HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको लिखने के लिए आपको जो है ये सिंबल को प्रेस करना है, एक्सक्लेमेशन का साइन, और टैब दबा देना है। जैसे आप टैब को प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये कोड लिखा हुआ आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कैंडिडेट की। जो जावास्क्रिप्ट है वो HTML की फाइल में जो है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। यानी आप उसको बॉडी सेक्शन में भी लगा सकते हैं, और बॉडी सेक्शन में भी लगा सकते हैं, हेड सेक्शन में भी लगा सकते हैं, या फिर बॉडी और हेड दोनों सेक्शन में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टाइटल को चेंज कर देता हूँ डे 1, और यहाँ पे लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये मेरा टाइटल आ गया। और कहाँ पर हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हेड सेक्शन में भी कर सकते हैं और बॉडी सेक्शन में भी कर सकते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जब भी जो है जावा स्क्रिप्ट को लगाएंगे, ये इंटरनल जावा स्क्रिप्ट की बात हो रही है, यानी कि हम उसी फाइल में लगा रहे हैं जहां पर हमारा HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। तो स्क्रिप्ट टैग से आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही स्क्रिप्टिंग लिखनी होती है, यानी जावा स्क्रिप्ट का कोड आप जहां भी लिखेंगे वहां पर स्क्रिप्ट टैग को ओपन करेंगे और स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करेंगे, उसी के अंदर आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि मैंने भी आपको बताया था कि आज हम जो सीखने वाले हैं वो प्रॉम्प्ट बॉक्स या फिर डायलॉग बॉक्स को सीखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉम्प्ट बॉक्स और डायलॉग बॉक्स को सीखने वाले हैं। मैं बॉडी सेक्शन में इसका काम करूंगा। और जो बेसिकली जो डायलॉग बॉक्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसका जो नोट्स है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे, उनको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत वैल्यूएबल नोट्स हैं। तो जो डायलॉग बॉक्सेस होते हैं वो उनका यूज होता है कि इंफॉर्मेशन को लेने के लिए या फिर इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए। ठीक है, यूजर से अगर आपको इंफॉर्मेशन लेनी है तो आपको डायलॉग बॉक्स का यूज करना पड़ेगा। ये 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं 3 टाइप्स की बात करूं तो फर्स्ट टाइप है इसमें अलर्ट, यानी अलर्ट बॉक्स आपको मिल जाता है। ठीक है, देन सेकंड है इसमें आपको मिल जाएगा प्रॉम्प्ट, और देन अगर हम थर्ड की बात करें तो वो आपको मिल जाएगा कंफर्मेशन बॉक्स। ठीक है, यानी कंफर्म बॉक्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब हम इन तीनों का इम्प्लीमेंटेशन देखने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप एक एक बॉक्स को समझेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज को समझेंगे और उसका यूटिलाइजेशन भी करेंगे। ठीक, तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ और देखते रहिए, क्योंकि आपके लिए इंफॉर्मेशन बहुत जो है यूजफुल होने वाली है। प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन होगा, कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे हम पहले बात करेंगे अलर्ट बॉक्स की। ठीक है, तो कैंडिडेट हम बात करने वाले हैं अलर्ट बॉक्स की, और अलर्ट बॉक्स की मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो अलर्ट बॉक्स क्या होता है? अलर्ट बॉक्स का जो यूज किया जाता है कैंडिडेट, वो किस लिए किया जाता है, इसको हटा देते हैं। अलर्ट बॉक्स, अलर्ट बॉक्स का जो यूज किया जाता है वो डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है किसी मैसेज को या इंफॉर्मेशन को यूजर को, एज ए पॉपअप डायलॉग बॉक्स में। अभी हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। पॉपअप डायलॉग बॉक्स ये ओनली ओके बटन को रिप्रेजेंट करता है। जब भी ये बॉक्स आएगा ओके बटन को रिप्रेजेंट करेगा, जिससे कि यूजर को ओके करना ही होगा। इसका यूज सिंपली नोटिफिकेशन या वार्निंग के लिए किया जाता है, कोई वार्निंग देनी है। अब इसका यूज कैसे करेंगे आप देखिए। तो क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये अलर्ट बॉक्स जो है
ये किसका पार्ट है? जावास्क्रिप्ट का। उससे पहले हमको क्या लिखना होगा? स्क्रिप्ट। ठीक है, स्क्रिप्ट के अंदर इसको लिखना होगा। और अलर्ट, अलर्ट नाम का जो फंक्शन है वो अवेलेबल है। अलर्ट में आपको क्या कर सकते हैं, जो है मैसेज फॉर एग्जांपल, तो मैं डबल कोट्स में एक मैसेज देना चाहता हूँ, मैसेज वेलकम इन जावा स्क्रिप्ट डे 1। ठीक है, तो ये मैंने मैसेज दिया है। और यहाँ पर जो है सेमी कोलन का ऑप्शन है, आप इसको लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। इसके लिए भी मैं आगे आपको चर्चा में बताऊंगा कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं, कहाँ पर यूज करना है, कहाँ पर नहीं करना है। तो ये हमारा जो है अलर्ट बॉक्स का जो है हमारा जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पर आ गया। और इसका सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो अलर्ट, देखिए नॉर्मली अलर्ट लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और यहाँ पे मैसेज, जो भी आपको मैसेज लिखना है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब मैं इसको रन कराता हूँ, देखता हूँ क्या आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पर आपको आना है गो लाइव पर। देखिए नीचे गो लाइव आता है, ये ऑलरेडी चीजें बताई जा चुकी हैं। और जैसे ही मैंने इसको देखिए ओपन किया, तो यहाँ पर जो मैसेज मैंने लिखा था, वेलकम इन जावास्क्रिप्ट डे 1, तो ये जो अलर्ट बॉक्स है। अब हम विंडो को साइड बाई साइड सेट कर लेते हैं, जो हम वहां सेट करेंगे वो हमें यहाँ पर कैंडिडेट विंडो साइड बाई साइड सेट हो गई है। अब देखिए जो अलर्ट बॉक्स है वो क्या करता है कि ये आपको देता है एक इंफॉर्मेशन, ये नोटिफिकेशन है, वार्निंग। जब तक आप इस पे ओके नहीं करेंगे आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, जैसे ही मैं ओके करूंगा ये आपको आगे बढ़ने देगा। तो अलर्ट बॉक्स का यूज आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अलर्ट बॉक्स हमने लगा दिया। सेकंड जो हमारा बॉक्स है उसको हम लगा लेते हैं। सेकंड बॉक्स का नाम, तो देखिए सेकंड बॉक्स कमेंट यहीं पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर आता रहेगा। सेकंड की जो हमारा बॉक्स है वो है आपका प्रॉम्प्ट बॉक्स, प्रॉम्प्ट बॉक्स। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में कमेंट कैसी लगती है वो आप देख पा रहे हैं, डबल फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट लगती है। और जो ऊपर कमेंट लगी हुई है वो एचटीएमएल की कमेंट है, क्योंकि वो स्क्रिप्ट टैग के बाहर लगी हुई है। तो ये इन सब छोटी छोटी बातों को भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम प्रॉम्प्ट बॉक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट बॉक्स का यूज क्या आता है कि कुछ इंफॉर्मेशन यूजर से आपको लेनी है। ठीक, यहाँ पर आप किसी भी टाइप की वैल्यूज को ले सकते हैं प्रॉम्प्ट बॉक्स के थ्रू। उससे पहले हम इसको कर देते हैं कमेंट, जिससे कि ये इंफॉर्मेशन हमारी, ठीक है, ये यहाँ पर ओके करने के बाद नॉर्मली रहेगा। ठीक है, अब प्रॉम्प्ट बॉक्स की बात हो रही है। प्रॉम्प्ट बॉक्स का यूज किया जाता है यूजर से कुछ इंफॉर्मेशन लेने के लिए। और यहाँ पर ये वैल्यू किसी भी टाइप की आ सकती है प्रॉम्प्ट में। इसमें आपको दो बटन्स मिलेंगे, एक तो ओके मिलेगा और एक मिलेगा जो है कैंसिल का बटन। अब प्रॉम्प्ट बॉक्स को देख लेते हैं कैसे लगता है। फॉर एग्जाम्पल, तो प्रॉम्प्ट बॉक्स लगाते हैं। ठीक है, प्रॉम्प्ट नॉर्मली, और इसका हम सिंटैक्स सबसे पहले लिख लेते हैं प्रॉम्प्ट, और ब्रैकेट ओपन करेंगे और डबल कोट्स में यहाँ पे लिख देंगे जो भी आपको है मैसेज फॉर एग्जाम्पल। तो देखिए मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा और ये प्रॉम्प्ट आ गया यहाँ पे ऑटोमेटिकली। और जो हमने मैसेज यहाँ पे लिखा था यानी इसके अंदर लिखा था वो आपके सामने शो हो रहा है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल एंटर योर नेम मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो जब भी मैं इसको रन करेंगे तो देखिए एंटर योर नेम, और यहाँ पर प्रॉम्प्ट, ये प्रॉम्प्ट का कमाल है। जब भी आप प्रॉम्प्ट बॉक्स का यूज करते हैं उसमें दो बटन्स आते हैं, एक ओके और एक कैंसिल। ठीक है, अब प्रॉम्प्ट का जो यूज है वो यूज बेसिकली इनपुट लेने के लिए करते हैं यूजर से। इसमें यूजर को इनपुट डालेगा, फॉर एग्जाम्पल अपना नेम मेंशन करेगा, और नेम का यूटिलाइजेशन हम कहीं पे कर लेंगे। ठीक है, या कुछ भी हम वैल्यूज दे सकते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट में देखिए वहां पर जब हमने अलर्ट बॉक्स का यूज किया था तो वहां पर वन बटन आ रहा था ओके का, वो किससे यूज होता था बेसिकली, वो किसी नोटिफिकेशन या वार्निंग के लिए यूज होता है। बट प्रॉम्प्ट बॉक्स यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज होता है। और इसके अंदर जो है दो बटन्स आपको शो होते हैं, एक ओके और कैंसिल। ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से है क्वेश्चंस कि पूछे आते हैं। और आपको जो है धीरे धीरे जब आप प्रोग्रामिंग में मेरे साथ आगे बढ़ेंगे तो आप सीख पाएंगे कि कैसे आपको कौन सा बॉक्स कहाँ पर यूज करना है। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, ये हमारा आ गया कि प्रॉम्प्ट बॉक्स। अब नेक्स्ट बॉक्स की ओर चलते हैं, इसको हम कमेंट कर लेते हैं। ये आ गया कमेंट, ओके, कमेंट हो गया, ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर बात इसकी हो गई है। नेक्स्ट जो हमारा बॉक्स है वो मिलेगा आपको कंफर्म बॉक्स। कंफर्म बॉक्स का यूज किया जाता है यूजर से किसी कंफर्मेशन के लिए। मान लीजिए यूजर कोई कंफर्मेशन हम लेना चाहते हैं, उसके लिए आप कंफर्म बॉक्स का यूज करेंगे। इसमें भी दो बटन आएंगे, इसमें आएगा कि ओके बटन मिलेगा आपको या कैंसिल बटन मिलेगा।
ओके बटन जब भी आप प्रेस करेंगे तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, और जैसे ही आप कैंसिल बटन को प्रेस करेंगे तो वो रिटर्न करेगा फॉल्स को। अब हम इसको लगा लेते हैं, कैसे लगता है। सिंपल कंफर्म लिखेंगे और इसका जो सिंटेक्स है सिंपल कंफर्म और ब्रैकेट ओपन, और इसमें जो भी आप मैसेज लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आर यू श्योर मैं लिख देता हूँ, आर यू श्योर यू वांट टू एंटर ऑन वेबसाइट, ठीक है। ये मैंने नोट डाउन कर दिया है, और जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा, फिर से रिफ्रेश करूंगा, देखिए तो जो मैसेज आपने दिया था यहाँ पर वो मैसेज यहाँ पर आ गया, आर यू श्योर यू वांट टू एंटर ऑन वेबसाइट। तो ये कन्फर्म बॉक्स की बात होती है। कन्फर्म बॉक्स में कोई भी वैल्यूज डालने के लिए कोई जो है इनपुट वैल्यू के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर ओके और कैंसिल का बटन मिलता है। तो यहाँ पर 3 टाइप्स के जो है कैंडिडेट, आपको पता है कि 3 टाइप्स के, इसको पॉपअप बॉक्स बोला जाता है या फिर इसको डायलॉग बॉक्स बोला जाता है। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं जिसमें हम यूजर से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनको लगाते हैं। और अभी तीनों का एक बार फिर से डिफरेंस देख लेते हैं कि हो क्या रहा है। देखिए यहाँ पर मैंने कमेंट लगाई थी, इन सबको मैं कमेंट से हटा देता हूँ, जो जो चीज मैंने कमेंट लगाई, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको कमेंट से हटा दिया। अब एक बार हम इसको प्रॉपर कैंसिल करते हैं। अब एक बार फिर से रन कराते हैं। तो सबसे पहले आएगा अलर्ट बॉक्स। अलर्ट बॉक्स को आप अच्छे से देख लीजिए। अलर्ट बॉक्स में क्या होता है कि सिंपल जो मैसेज आपने यहाँ पे लिखा था वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। वेलकम इन जावास्क्रिप्ट डे 1। तो यहाँ पर ओके बटन मिलेगा। जैसे आप इसको ओके करेंगे, इसमें कोई कैंसिल का बटन नहीं मिलेगा। ओके करेंगे तो ये नेक्स्ट पहुंचेगा। नेक्स्ट में पहुंचेगा प्रॉम्प्ट पर। प्रॉम्प्ट में क्या है कि एंटर योर नेम, यानी आपको एक इनपुट बॉक्स मिलेगा जिसमें आप वैल्यूज को एंटर कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने फॉर एग्जाम्पल रवि को एंटर किया, ठीक है। जैसे मैं इसको ओके करूंगा तो क्या होगा, तो ये जाएगा कंफर्मेशन बॉक्स पर। ये देखिए, आर यू श्योर यू वांट टू एंटर ऑन वेबसाइट, यानी कंफर्मेशन बॉक्स। और कंफर्मेशन बॉक्स में कौन सी बटन मिले हैं, ओके और कैंसिल। तो जब भी आप कंफर्मेशन बॉक्स को ओके करोगे तो वो वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अभी हम देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर आते हैं और अलर्ट में फॉर एग्जाम्पल जो कंफर्मेशन बॉक्स है उसकी वैल्यू को स्टोर करा लेते हैं वेरिएबल में। इसमें वेरिएबल जो डिक्लेयर होगा वो वेर के नाम से होगा। ये सब चीजों को आप धीरे धीरे समझेंगे। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोग्रामिंग में स्टेप बाय स्टेप जब आप बढ़ते हैं तो आपको चीजें खुद क्लियर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने जो है इंफॉर्मेशन नाम का एक वेरिएबल ले लिया और उसमें कन्फर्म बॉक्स की वैल्यू को स्टोर करा ली, ठीक है। अब मैं अलर्ट में उसको दिखाऊंगा कि जो इंफॉर्मेशन है उस नाम के वेरिएबल को इसमें रखूंगा और देखूंगा क्या रिटर्न होता है, ठीक है। जब मैं ट्रू पे क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले हमारा अलर्ट बॉक्स आ गया ओके बटन के साथ। देन हमारा ओके और कैंसिल के साथ आ गया है जो है ये प्रॉम्प्ट बॉक्स। जैसे मैं ओके करूंगा, ठीक है, फिर ये आ गया है हमारा कौन सा, कंफर्म बॉक्स। तो कंफर्म बॉक्स पे ऐसे मैं ओके करूंगा, देखिए ट्रू। तो आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे ट्रू आ गया है, क्योंकि इंफॉर्मेशन के अंदर वैल्यू जब मैंने आपको बता दिया, जब आप ओके करते हैं कन्फर्म बॉक्स के जो बटन पर, तो उसमें ट्रू वैल्यू रिटर्न होती है। और यहाँ पर जब हमने अलर्ट में इसको दिखाया तो ये ट्रू आ गया। अब देखते हैं, अब इससे फिर से रन कराते हैं, ये देखिए ओके। देन ये प्रॉम्प्ट बॉक्स, इसको भी ओके कर देते हैं और इसको कैंसिल करते हैं। तो अब वैल्यू आनी चाहिए फॉल्स, तो ये देखिए फॉल्स आ गई है। तो ये देखिए, तो कैंडिडेट इस तरीके की इंफॉर्मेशन को जब भी हमें शो कराएंगे हम जावास्क्रिप्ट में, तो हम इस तरीके के बॉक्सेस का यूज करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो के अंदर जो समझाया गया है वो समझ में आया होगा। और नोट्स के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो प्लीज आप कमेंट कीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, काफी मजा आने वाला है। आप इजीली वे में इन सब चीजों को सीख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।